नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। बाजार की दमदार क्लोजिंग हुई है, ग्रीन कैंडल बनी है। मैं आपको कहता हूं 17,700 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत अच्छी है। अभी ग्लोबल मार्केट से अगर हमारे लिए फ्लैट संकेत भी रहे, हम यहां पर स्टेबल रहेंगे, हम ऊपर जाने की भी तैयारी कर सकते हैं। कल एक्सपायरी है, कल बाजार कुछ ज़्यादा ही वोलाटाइल हो सकती है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। जनरली एक्सपायरी के दिन बाजार एक रेंज में होती है, लेकिन कल बाजार एक बड़ा मोमेंटम दिखा सकती है। बी अलर्ट। ठीक, अभी बात करते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की, जो हमने आपको समझाए थे। और अब आज आपको बताता हूं, जब बाजार अपने लेवल्स पे चलती है तो हमारा ट्रेड कितना परफेक्ट हो जाता है। आज निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे ट्रेड अच्छा नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताता हूं। जाकर वीडियो देखिएगा कल की बाजार वाली, वहां पर आपको जो जो लेवल्स बताए गए थे कि बाजार 17,605, ठीक है, 17,605 लोअर लेवल्स पे 17,605 के आसपास सपोर्ट ले सकती है। ठीक है, समझाया गया था ना। और उसके बाद क्या हुआ आपको पता है। ठीक, उसके बाद ऊपर 17,666 आपको बताया गया था लेवल, वहाँ पर बाजार रेजिस्टेंस प्राप्त करेगी 17,666 के आसपास। ठीक, इसके अलावा और क्या बताया गया था, 17,775 ऊपर बाजार के लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, 17,710 एक लेवल है बाजार के लिए। देखिए लेवल से, देखिए लेवल से, देखिए लेवल्स आप देख रहे हैं, ये लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, ये लेवल यहाँ पर बाजार सपोर्ट लेगी। ये था बाजार के लिए सपोर्ट, जो सपोर्ट होता है वही रेजिस्टेंस बन जाता है। फिर बाजार ने यहाँ समय बिताया, फिर बाजार ने जो टॉप बनाया वो भी आपको लेवल बताए थे। ये लेवल आपको बताया गया, ये लेवल आपको बताया गया, ये लेवल आपको बताया गया, ये भी लेवल आपको बताया गया। तो और क्या चाहिए। इन लेवल्स पे अगर आप ट्रेड नहीं कर सकते तो क्या करोगे। इतना आसान तो बना दिया है। अब आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ट्रेड आप ही को एग्जीक्यूट करना है, रिस्क रिवार्ड आप ही को मैनेज करना है। चीज़ें आपके फेवर में तभी आएंगी। ये तो हो गई बात इंपॉर्टेंट लेवल्स की। ये लेवल आपको मिलते हैं कल की बाजार वाली वीडियो में, जो हम आपको बनाकर देते हैं रोज़ रात को। तो इंतज़ार किया कीजिए और देखा कीजिए। कुछ लोग लाभ उठा रहे हैं, कुछ लोग अभी पार्टी कर रहे हैं। इन्जॉय कीजिए, अभी पार्टी चली रही है बाजार में, बुल रन चल रहा है, तो इन्जॉय कीजिए। सबकी स्ट्रैटेजी अभी सक्सेसफुल है। याद रखिएगा, स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल उसी को मानिएगा जो हर तरीके की बाजार में काम करे। ये नहीं कि बाजार गिरने लगी तो आपकी स्ट्रैटेजी फेल होने लगी। ये काम अगर हो रहा है तो थोड़ा सा गड़बड़ है। यू नीड टू हैंडल दिस मामला, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले एक बात कहेंगे। कई लोग ऐसे हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे जिन्होंने अपने ट्रेड्स अभी तक शेयर नहीं किए। कल तक के ट्रेड्स आपसे मांगे गए 7 दिन के। कई लोग क्या, अभी तक केवल 20-22% लोगों ने ट्रेड शेयर किया है। 80% लोग कहाँ हो भैया, मतलब गुम हो गए। प्लस बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी लेटेस्ट सेटअप के लिए भी अप्लाई नहीं किया है। जो लोग एग्जिस्टिंग निफ्टी ट्रेडर सेटअप होल्डर्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप फुलफिल कीजिए, आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए अगर आपके पास सेटअप है तो, जिससे कि आप अब आसानी से ऑप्शंस में ट्रेड कर सको, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड काफ़ी कमाल के मिले थे। पिछले 6 दिनों की परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की गई थी, आज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई। तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 3 मिनट का कैंडल, 3 मिनट की जो कैंडल थी, यहाँ पर हमको जो है सेल साइड का ट्रेड मिलता है, कोई दिक्कत नहीं थी। ये ट्रेड बहुत ही अच्छा था। 640 के आसपास निफ्टी फ्यूचर्स में हमको सेल साइड का ट्रेड मिला, 640 के आसपास, और उसके बाद 610 तक ये इंडेक्स गिरा। हमको यहाँ पर आराम से 20 पॉइंट का मोमेंटम मिल गया। लेकिन दिक्कत क्या हुई, 3 मिनट की कैंडल पे जो हमारा ऑप्शन का ट्रेड था, यहाँ पर हमारे साथ गड़बड़ी हो गई। आई होप आपके भी साथ यहाँ पर गड़बड़ी ही हुई हो, क्योंकि यहाँ पर हमको ऑप्शन बाई करना था। 72 रुपये पे हमने यहाँ पर ऑप्शन बाई किया। बहुत ध्यान से समझिएगा, 72 रुपये के आसपास हमने ऑप्शन यहाँ पर बाई किया। हमारा जो टारगेट था वो था 85 रुपये। कल वाली गलती दोबारा दोहराई गई। अब ये सिचुएशन थोड़ी सी, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बाजार जैसे धोखे देना ही चाहती हो। अब हमारा टारगेट यहाँ पर वापस 85 का था, वापस इसने हिट नहीं किया। देखिए 82 रुपये 80 पैसे से ये रिवर्स किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 17,600 की जो पुट है 72 रुपये 80 पैसे से रिवर्स हो गई। मात्र कितना, 2.5 रुपये मान लीजिए, 2.5 रुपये पहले टारगेट नहीं हिट हुआ। यहाँ पर आप में से बहुत से लोग जो 10% का टारगेट लेते होंगे उनको मिल गया होगा। जो मेरी तरह 12, 13, 14, 15 या उससे भी बड़ा टारगेट लेते हैं उनको नहीं मिला होगा। ये मैं पुट की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, मैं पुट की बात कर रहा हूँ, कॉल की नहीं। क्योंकि हमको सेल साइड का सिग्नल मिला था 3 मिनट की कैंडल पे, तो हमने यहाँ पर पुट बाई किया। ठीक है, 85 रुपये का टारगेट नहीं आया। मेरी यहाँ पर किस्मत नहीं सही थी, इसी कारण मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस देना पड़ा है। अब आप बताइए 72 रुपये से आपको 10% चाहिए हो तो 72 से 82 ही हो जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा 10% से भी ज़्यादा, इवन 12% है। मेरा टारगेट 15% के आसपास का था, लेकिन नहीं मिल पाया। अफसोस, कल वाली गलती मैंने दोबारा दोहराई है। तो सोच लीजिए, मैं भी गलतियाँ दोहराता हूँ, लेकिन क्यों, चीज़ें मैं अंडर कंट्रोल कर लेता हूँ, क्योंकि रिस्क रिवार्ड मेरे फेवर में है। मुझे पता है मैं यहाँ पर एग्जिट कर जाऊँगा। ठीक है, मुझे यहीं पर एग्जिट लेना है, नहीं तो ये वाला अगर हमारे अगेंस्ट हो गया, मैं मान लेता हूँ वापस ये आ जाता हमारे कॉस्ट पर, लेकिन ये भी तो हो सकता था वापस नीचे चला ही जाता। फिर हम क्या करते,
कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए रिस्क रिवार्ड फेवर में रखिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। वर्स्ट केस सिचुएशन मैं अपनी बता रहा हूँ, हो सकता है आपके साथ भी यही हुआ हो। बाकी 10 मिनट का ट्रेड ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको जो और याद रखिए हमारा सेटअप मुझे जहाँ तक लगता है शायद 16 या 17 ट्रेड के बाद एक अनसक्सेसफुल ट्रेड हमको दिया है इतने बड़े लेवल का, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर हमको बाई सिग्नल मिला उससे ये 10 पॉइंट भी निफ्टी ऊपर नहीं गई है ढंग से, ठीक है। 10 पॉइंट भी, जी हाँ 17,670 के आसपास मिला था। 17,680 85 का ही हाई मार पाई निफ्टी। और यहाँ पर वो जो हाई लगा ना वो क्लोजिंग बेसिस पे नहीं लगा, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। बस बाजार गई और चली आई, वापस लौटकर हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और फिर से बाजार गई। कुछ हम कर नहीं सकते थे क्योंकि बाजार ने हमारा स्टॉप लॉस खा लिया। अगर बाजार नहीं खाई होती हमारा स्टॉप लॉस और यहीं पर सपोर्ट ले लेती है तो हमको बढ़िया टारगेट मिल जाता, लेकिन कोई बात नहीं। ये वाला ट्रेड गड़बड़ था, ऑप्शन में भी गड़बड़ था, फ्यूचर्स में भी गड़बड़ था। तो आज मेरे लिए क्या हुआ, निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे 3 स्टॉप लॉसेस आ गए और मात्र 1 टारगेट आया। जनरली ये होता नहीं है। आज मुझे 2 टारगेट और 2 स्टॉप लॉस मिलने चाहिए थे। ऑप्शन वाला ट्रेड जो मेरा स्टॉप लॉस चला गया वो मुझे बहुत ग्लानी टाइप की चीज़ दे रहा था। कल भी मेरा टारगेट वैसे ही गड़बड़ हुआ था, आज भी मेरा टारगेट वैसे ही गड़बड़ हुआ। कुछ नहीं कर सकते हम, बाजार से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, बस बाजार हमको देना चाहती है या नहीं वो तो बाजार डिसाइड करेगी। याद रखिएगा यहाँ पर 17,700 की कॉल खरीदनी थी, हमने खरीदा ऑप्शन में भी, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी हो गई। बस क्या कहें, एवरेज भी हमने ठीक ठाक यहाँ पर किया था, लेकिन स्टॉप लॉस देना पड़ा। कोई बात नहीं, ये चीज़ें अक्सर आपके साथ भी होंगी। दिल छोटा मत कीजिएगा। याद रखिएगा निफ्टी ट्रेडर सेटअप वही सेटअप है जिसने लगातार, आप जाकर पिछली परफॉर्मेंस से चेक कीजिए, आपका दिल ना खुश हो जाए तो फिर कहिए। ऐसे भी दिन आए हैं जहां पर 4 टारगेट लगातार हिट हुए हैं। तो आज काफ़ी दिन बाद हमको इस सेटअप पे लॉस हुआ है, लेकिन यही है जब हमें अच्छे से सीखने की ज़रूरत है। याद रखिएगा कल जो लोग ऑप्शन बाइंग करेंगे वो थोड़ा सा लंबे टारगेट के लिए जाएंगे, प्लस कल टाइम डेके बहुत तेज़ी से होगा। तो जो भी आपको ट्रेड लेना है बहुत होशियारी से लीजिएगा, या फिर आप अक्टूबर वाली एक्सपायरी का ट्रेड कीजिएगा अगर आपको एकदम सेफ प्ले करना है। तो ये बात मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर रात वाली वीडियो में भूल जाऊँ तो इसको नोट करके रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 स्टॉक्स जहाँ पर आज हमको बहुत बढ़िया ट्रेड मिला। SBI 5 मिनट की कैंडल पे, क्या कहें, डिट्टो परफेक्ट, परफेक्शनिस्ट वाला ट्रेड था आज। यहाँ पर औसम पैसा बना है, गजब का पैसा बना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे बहुत बड़ा पैसा इसने आज बनाया है। मैं आपको कहता हूँ महीने में मात्र 2 या 3 ट्रेड आपको ऐसे मिल जाएं, दिल खुश कर देंगे। और सेम सेटअप बिल्कुल टेक्निकली टाटा मोटर्स ने हमको दिया और बहुत बढ़िया ट्रेड यहाँ पर मिला। यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसने बढ़िया मोमेंटम दिखाया था। हमारा जो है 329 रुपये 50 पैसे के आसपास वापस आया, ये तुरंत हमने एग्जिट कर लिया क्योंकि फिबोनाची के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके नीचे ये रेड वाली कैंडल क्लोज दे दी थी। तो थोड़ा सा मुझे अजीब सा कन्विक्शन लग रहा था नेगेटिव साइड का, लेकिन रिवर्स कर गया। कोई बात नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे ही मैंने एग्जिट किया, प्रॉफिट लेकर एग्जिट किया, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत बढ़िया हमको प्रॉफिट देकर गया। सेम स्ट्रैटेजी हमको प्रॉफिट देकर गई। एक जगह भी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, टाटा मोटर्स में हिट हो गया तो लॉस नहीं हुआ। याद रखिएगा प्रॉफिट ही हुआ है, क्योंकि ये रिवर्सल पे हिट हुआ तो हम टॉप पे एग्जिट नहीं कर पाए, हम 2 रुपये सस्ते में एग्जिट किए। कोई बात नहीं, चलता है ये सब बातें। अब बात कर लेते हैं इंडेक्सेस की, जहाँ पर आपको बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। कौन सा था? मिड कैप। कौन चला रहा था मिड कैप को? टाटा पावर। वाह क्या पावर है। आज ये स्टॉक काफ़ी दिन बाद चला है और मुझे बहुत खुश किया इस स्टॉक ने। चार्ट आपको पहले मैं दिखा ही देता हूँ। इस जो स्टॉक है इसका चार्ट आप देखिए। टाटा पावर आपको बहुत लोग बहुत दिन से खरीदने के लिए बोल रहे होंगे, मौके भी इसने दिए थे बहुत बढ़िया, लेकिन आज इसका चार्ट आप देखिए 29 तारीख का। जिनके पास सेटअप है इंट्राडे सेटअप, मैं आपको कहता हूँ स्टॉक आप ढूंढ कर बताइए जो भाग जाए, ठीक है। कोई भी स्टॉक आप बता दीजिए, 75 से 80% केसेस में वो आपको पूरा मौका देता है, सेटअप पे मौका देता है, आपको बोलता है कि खरीद लीजिए। टाटा पावर मैं नहीं ट्रेड कर पाया, लेकिन बहुत से लोगों ने हमारे पास भेजा है, सर हमने टाटा पावर पकड़ा, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। मैं क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ मुझे पता चल जाए कि ये स्टॉक भागेगा ये नहीं भागेगा, ठीक है। इधर साइड भागे, चाहे पॉजिटिव भागे चाहे नेगेटिव भागे, आपको सेटअप पहले बताएगा कि भाई साहब इस पे बैठ जाओ, ये भागने वाला है। चाहे स्टेट बैंक ले लीजिए, चाहे टाटा मोटर्स ले लीजिए, चाहे टाटा पावर आज के केस में ले लीजिए, जिसने इतना बड़ा मोमेंटम आज दिखाया है, आराम से पकड़ सकते थे आप। टेक्निकल्स का सम्मान करना चालू कीजिए अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है। लॉन्ग टर्म में आप फंडामेंटल्स देखिए, बहुत अच्छी बात है। अभी बात करते हैं फिर से वापस मिड कैप इंडेक्स की। GMR इंफ्रा 6% ऊपर, जिंदाल स्टील 6%, भेल देख रहे हैं, भेल गजब का खेल हुआ यहाँ पर। IDFC फर्स्ट बैंक
कहाँ से घूमा है। कल हमको लग रहा था शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर और घूम गया, गजब घूमा है, गजब मोमेंटम दिखाया है, दिल खुश किया बहुत सारे स्टॉक्स ने। IRCTC, BEL, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, TVS मोटर ये थे नेगेटिव। बाकी यहाँ पर भागने वाले में IDFC फर्स्ट बैंक से काफ़ी हेल्प मिली, भेल से काफ़ी हेल्प मिली, इसी कारण ये इंडेक्स 1.25% मजबूत क्लोजिंग दे पाया। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करेंगे। हिंद पेट्रो, ICICI जनरल इंश्योरेंस, जुबिलियंट फूड, NMDC, सीमेंस ये सब भागे हैं 2-2% तक। इवन हिंद पेट्रो तो 3% भागा है। गिरावट में एबॉट इंडिया, HDFC AMC आज ब्लॉक डील के कारण गिरा है, नौकरी गिरा है, येस बैंक और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी 3% गिर गए। निफ्टी की बात करें तो आज ये सेंसेक्स से ज़्यादा स्टेबल थी, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल थी। सेंसेक्स शायद सेंसेक्स लगभग 0.5% के आसपास गिर गया, 0.40%। यहाँ पर देखिए NTPC और कोल इंडिया देखिए, मतलब कोल इंडिया पकड़े थे या नहीं आप, अब क्या बताएं। NTPC, कोल इंडिया 6% भागे हैं, पावर ग्रिड भी 6%, सन फार्मा ये कप सिरप बनाते हैं और 5% भाग जाते हैं, इंडियन ऑयल 4% भागा है, दिल खुश किया इसने भी। गिरावट में बड़े बड़े स्टॉक्स आज गिरे हैं, इसी कारण ये इंडेक्स सपोर्ट नहीं ले पाया नेक टू नेक, मतलब कल वाले लेवल पर, उससे थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है। एक बार निफ्टी ग्रीन में भी गई थी, दिल खुश कर रही थी, लेकिन वापस घूम गई। HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, आइसर मोटर्स ये सब गिरे हैं 1.5-2% तक। निफ्टी बैंक ने आज दिल तोड़ा, किसके कारण, प्राइवेट बैंकों के कारण। एक एक करके बैंक आप गिनिए, सब प्राइवेट, और भागने वाले में आप देख लीजिए छोटे और सरकारी बैंक, जैसे कि फेडरल, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक ये सब छोटे छोटे, स्टेट बैंक और PNB सरकारी, वाह एंजॉय कीजिए। फाइनेंशियल सर्विसेज में चोला फाइनेंस दिल खुश, स्टेट बैंक दिल खुश, ICICI जनरल इंश्योरेंस चला है, महिंद्रा फाइनेंस आपको बोल रहा था मैं कि वहाँ पर स्टेबिलिटी ये भी दिखा सकता है, रिवर्सल के संकेत नहीं, और देखिए 2% आज ऊपर है। REC भी 2% ऊपर। गिरावट में HDFC और HDFC AMC गिरे हैं बड़े भयंकर रूप से। पिरामल एंटरप्राइजेस, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक ये सब 1.5-2% कमज़ोर थे। तो आज बाजार ने हमको क्या दिखाया, बाजार ने हमको दिखाया कि नीचे बुल रन में जब आपको स्टॉक्स मिले आप वहाँ पर खरीदारी कर सकते हो तरीके से, लेकिन आपको काम करना है। अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं। अगर आपको निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करना हो, जिस पे आज हमको लॉस हुआ है, तो आप नीचे WhatsApp नंबर है वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, लॉस होता है, जी हाँ, और ऐसे ही होता है, अपनी गलतियों से होता है। भले सेटअप सही रहेगा लेकिन आप अपनी गलती कर बैठोगे। एक और चीज़, जो हम आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताते हैं ना निफ्टी के, उनको जाकर जरूर क्रॉस चेक किया कीजिए कि क्यों 17,666 बताया था, क्यों 17,605 का लेवल आपको नीचे बताया गया था जो कि बाजार ने आज लो बनाया, ठीक है, क्यों ये टॉप का लेवल आपको बताया गया था। इन सब के पीछे जो क्वेश्चन है उसको जरूर पूछिए खुद से, शुरुआत कीजिए। जो भी लोग हमारे साथ ट्रेड शेयर करते हैं तरीके से, उनको उनकी पात्रता के अनुसार चीज़ें मिलेंगी वक्त आने पर। हिंट काफ़ी है, अभी इतना ही, नमस्कार।